हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार आज हम एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हुए हैं। हम धीरे धीरे करके सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 को देखने वाले हैं। देखिए 1.1 को हम बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सभी को हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके जरूर देखिएगा। हम परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सब कुछ हम बता चुके हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके जरूर देखिएगा। फिर भी हम समझते हैं फिर से कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ परिमेय संख्या का बात आया तो परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन p बटे q के रूप में लिखेंगे, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब यह हो गया कि वैसा संख्या जो p बटे q के रूप में होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लीजिए 4/8, तो देखिए ये p बटे q के रूप में है, मतलब बटे के रूप में है, लेकिन q के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए। q के जगह पर यहाँ 8 है तो ये परिमेय संख्या है। अगर हम वही ले लिए 4 और नीचे लगा दिए 0 तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। यह परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा। मतलब परिमेय संख्या वही कहलाएगा जिसका हर में, मतलब ये मेरा क्या हो गया, अंश हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, हर हो गया। तो हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। हर में अगर 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। वह परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा। मतलब मान लीजिए 8 है और 8 के नीचे 4 है तो ये परिमेय संख्या हो गया। और यही अगर 8 है और इसके नीचे 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं हो गया। क्या होगा, नहीं। वो इसलिए बोला है कि q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि वैसा संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, वह क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 0 क्या परिमेय संख्या है सर, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में लिखेंगे और q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब q के जगह पर क्या, 0 नहीं सर, 1 आ रहा है। तो यह परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या क्या हो गया, हो गया। तो बोल रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम बता दिए कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0, हाँ तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको हम बनाएंगे कैसे सर, तो आप बनाना बहुत ही आसान है। जैसे लिखिए, इसको हम पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए। अब लिखिए, क्या लिखना है आपको, लिखिए हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि इसलिए कि 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 है तो ये p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है। q नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आने क्या हम किए, आने p बटे q के रूप में लिख लिए। p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे q के रूप में क्या हो रहा है, लिखा जा सकता है। और p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तो जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ हमें होना चाहिए p बटे q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहाँ होना चाहिए q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से इसको हम बना लिए कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए कितना आसानी से इसका हम आंसर ला लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसा बोला उसी प्रकार हम इसका क्या किए, आंसर दे दिए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद बोला कि क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ इसे P बटे Q के रूप में लिख के दिखा दिए, क्योंकि 0 है, इसका नीचे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, 1 रहता है, तो P बटे Q के रूप में हो गया। तो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, जहाँ P Q पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक मतलब होता है कि P और Q के कोई संख्या में होना चाहिए, तो P बटे Q क्या है, एक संख्या में भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले लीजिए। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे इस तरह का क्वेश्चन को। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। देखिए हम कैसे निकालने वाले हैं। क्या बोल रहा है, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, क्या बोला है, 6 परिमेय संख्या बोला है। तो आप समझिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोला है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या बोला है, 6 परिमेय संख्या। अब आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा कि सर अभी आप बोले कि परिमेय संख्या वह संख्या हो सकता है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 और 4 कैसे परिमेय संख्या हो गया सर, 3 तो एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है। अभी आप बोल रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो 3 परिमेय संख्या है नहीं सर, तो इसे आप हम 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3 और 4 परिमेय संख्या है, कैसे है, क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो देखिए ये P बटे Q के रूप में बन गया और Q नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया। तो यह परिमेय संख्या बन गया। मतलब परिमेय संख्या कैसे बना कि सर कि 3 और 4 के बीच में बोला है ना, तो 3 है और 4 है, तो 3 और 4 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, तो इसको हम पहले परिमेय संख्या बना दिए। अब कितना परिमेय संख्या बोला, 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए परिमेय संख्या निकालने का बहुत ही आसान रूल है। क्या रूल है कि सबसे पहला देखना होगा कि जो परिमेय संख्या दिया गया है उसका हर बराबर है कि नहीं। तो देख रहे हैं हर इसका भी 1 है, इसका भी हर क्या है, 1 है। मतलब अंश और हर में हम हर को चेक करेंगे कि हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर है तो मेरे लिए काम आसान है, और हर बराबर नहीं है तो पहले हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हर बराबर है, हर में क्या, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 है। तो हम क्या करेंगे, कितना परिमेय संख्या बोला है, 6 परिमेय संख्या बोला है ना, तो 6 से 1 बढ़ जाएंगे, 6 से 1 बढ़ जाएंगे, लिखेंगे 7, और 7 ऊपर से भी और 7 नीचे से भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए यहाँ 3 बटे 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे सर, 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी, और 4 बटे 1 है, तो 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसका रूल है कि जितना हर अगर बराबर रहा तब, और हर बराबर नहीं रहेगा तो पहले हर को बराबर करना पड़ेगा, और हर को बराबर करने के बाद आप 6 परिमेय संख्या बोला तो 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी, लेकिन यहाँ हर बराबर किया हुआ, मतलब हमको फुल टॉस गेंद मिला है तो हम डायरेक्ट क्या मारेंगे, छक्का मारेंगे। हम सिंगल क्यों लें, तो हम सिंगल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका हर बराबर है, तो हर बराबर है तो 6 परिमेय संख्या बोला है, तो 6 से 1 बढ़ जाएगा, 6 से 1 बढ़ जाएंगे तो 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी, 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब निकाल देंगे। 7 दिया कितना हो गया, 21 हो गया, तो 21 बटे 7, और कितना हो गया, और इधर लिखिए, इधर हो गया 7 चौके 28, 28 बटे क्या आ गया, 7 आ गया। अब 7 आ गया, 21 बटे 7, 28 बटे 7, और यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब हर समान है, तो हर समान है तो 21 बटे 7। उसके बाद क्या होगा, 22 बटे 7, उसके बाद क्या होगा, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7,
उसके बाद लास्ट कहाँ तक पहुँचा, 28/7 आ गया। अब इसके बीच में कितना बोला था, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए 1 और इसको छोड़ दीजिए और 6 परिमेय संख्या निकल गया, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा क्या निकल गया, परिमेय संख्या निकल गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से इसको हम निकाल लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी आप वीडियो को पहले रोकिए और 3 नंबर क्वेश्चन को खुद बनाइए। अगर नहीं बनेगा उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा, पहले आप खुद बनाइए। तो इसको हम सब करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। मतलब 3/5 और 4/5, यही है ना। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या बोला, 5 परिमेय संख्या। तो ये भी क्वेश्चन में हम क्या देखने, पहले हर बराबर है क्या नहीं। तो देख रहे हैं इसमें भी हर बराबर, मतलब इसमें भी हमको फुल टॉस गेंद मिलने वाला है। तो हम डायरेक्ट छक्का लगाते हैं। हर बराबर है तो हमको कितना बोला है, 5 परिमेय संख्या बोला है। तो 5 से 1 बढ़ जाएंगे, क्या लिखेंगे, 6 परिमेय। 6 ऊपर भी गुना करेंगे और 6 नीचे भी गुना करेंगे। 6 ऊपर भी कर दीजिए, 6 नीचे भी कर दीजिए। और लिखिए 4/5 है तो 6 ऊपर भी कर दीजिए, 6 नीचे भी कर दीजिए। तो 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया। और 6 पचे क्या हो गया, 30 हो गया। और क्या हो गया, 6 चौके 24 हो गया और 6 पचे 30 हो गया। तो लिख दीजिए इसका भी देखिए, यहाँ 30 आ गया। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 आ गया। अब 6 बोला था तो इसके और इसके बीच में कितना बोला था, 5 बोला था। तो 5 देखिए 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5 परिमेय संख्या हम निकाल दिए। कितना आसानी से इसको हम आंसर ला दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 4 का, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए बहुत ही सिंपल है, कारण सहित बताना है। अगर सहित असहित बताना रहता तो हम तुरंत बता देते कि क्वेश्चन का आंसर सहित होगा, लेकिन हम आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन के साथ समझाने वाले हैं और कारण सहित लिखाने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कैसे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ बात आया क्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जब गिनती की संख्या को शुरुआत करेंगे, जैसे गिनती की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। मतलब गिनती की संख्या को, तो गिनती की संख्या का एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बात आया एक पूर्ण संख्या का, क्या आया, पूर्ण संख्या। तो लिख लीजिए, पूर्ण संख्या भी लिख लेते, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का जब आप बात आया तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या की शुरुआत 0 से हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। मतलब जिस संख्या की शुरुआत क्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बढ़ते गया, ये मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। समझ में आ गया होगा कि यहाँ बात आया प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या समझ लिए, बात आया पूर्ण संख्या का तो पूर्ण संख्या भी समझ लिए। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम समझते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो आ रहा है उस सब संख्या पूर्ण संख्या में होती है। तो हाँ सर होती है, यस। आप कहोगे कैसे सर, अब इसका आंसर हो गया सहित, इसका आंसर क्या हो गया,
सहित हो गया। आप कहोगे कैसे सर? इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जितना भी अंक है सारा पूर्ण संख्या में आ रहा है, मतलब ये सारा संख्या इसके अंदर समाहित हो सकता है। इससे देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 2 है तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 है तो 3 है, यहाँ 4 है तो 4 है, यहाँ 5 है तो 5 है, मतलब जितना भी संख्या यहाँ है उस सब संख्या इसके साथ सम्मिलित हो रहा है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो क्या होगा? सहित हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। तो पूर्ण संख्या में 0 आता है और इसमें 0 नहीं आता है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और इसके अंदर 0 नहीं है, तो इसलिए यह नहीं होगा। और लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या इसलिए हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो तो है ही है, लेकिन मेरे साथ 0 एक्स्ट्रा है। 0 क्या एक्स्ट्रा है? तो 0 एक्स्ट्रा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो है मेरे पास है। और पूर्ण संख्या में क्या होगा कि 0 0 यहाँ 0 से 1 2 जा रहे हैं और यहाँ ये सब नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है हम आपको बता दिए, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है और इसके साथ 0 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से होता है और इसके पास 1 2 3 4 सब है और 0 मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर बोल रहे हैं कि हम आपके घर 10 लोग आ रहे हैं, तो हम अपना क्षमता देख लेंगे कि मेरा घर में 10 आदमी रहने लायक है क्या नहीं है, और हम जिसके घर जा रहे हैं उसके घर 10 रहने का क्षमता नहीं, तो हम वहाँ समाहित नहीं हो सकते हैं। तो कारण वही है बस। अब लिख दीजिए कारण। क्या लिख रहे हैं? कारण में लिखना है तो लिख लीजिए। कारण में क्या लिखेंगे? लिखिए कारण। लिखिए कारण क्या होगा? पहले इसका आंसर सहित हो जाएगा, और सहित हो जाएगा उसके बाद लिखिए कि क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। बस ये हो गया, इसका कारण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर बोल रहा है क्या, मतलब बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ प्राकृतिक के जगह पर क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक लिख दीजिए, प्रत्येक पूर्णांक क्वेश्चन यही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ मिटा देते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन वही है, हम लिखे हुए रहने देते हैं, आगे मिटाते नहीं हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसको मिटा देते कि सहित होगा कि असहित होगा, अब बताना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे जिस प्रकार इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। सबसे पहले आया पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या आया, मतलब पूर्णांक के बारे में जानना होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए क्या आया? पूर्णांक आया, तो इसको मिटा देते हैं और इसके जगह पर हम लिख देते हैं पूर्णांक। क्या लिख देते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया वह संख्या जिसमें नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों पूर्णांक शामिल हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह करके एक हम लाइन खींचे और लाइन खींचे तो यहाँ से शुरुआत करते हैं तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और इस तरह बढ़ते गया। और इधर क्या आ गया? -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, और इस तरह क्या हुआ? बढ़ते चल गया। जब बढ़ते चल गया तो क्वेश्चन वही बोल रहा है
कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों शामिल है, और पूर्ण संख्या में क्या है, ओनली फॉर पॉजिटिव शामिल है, नेगेटिव शामिल नहीं है। तो ये पॉजिटिव आदमी जो है नेगेटिव आदमी के साथ रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा सर। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा असहित। क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। क्यों असहित हो गया? आपको समझ में आ गया? इसलिए हो गया क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होता है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों अंकों का संग्रह है, और पूर्ण संख्या ओनली पॉजिटिव संख्याओं का संग्रह है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का संग्रह है तो इसके साथ यह संख्या कभी भी सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। और कारण लिख दीजिए, कारण यहाँ कर दीजिए असहित। क्या कर देंगे? कारण कर देते हैं असहित। आपको समझ में आ गया होगा। असहित कर दीजिए और लिख दीजिए क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। देखिए कितना आसानी से हम बता दिए। सो हम क्या किए, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए और हम क्या किए, इसका आंसर ला दिए। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया होगा। क्योंकि पूर्णांक संख्या में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का संग्रह है और पूर्ण संख्या में ओनली फॉर पॉजिटिव का संग्रह है। तो क्या होगा? नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए। आइए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। यहाँ क्या करते हैं? परिमेय संख्या कर देते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होते, इसको हमको चेक करना है। मतलब इस पूर्णांक के जगह पर आप क्या लिखाएगा? परिमेय संख्या लिखाएगा। क्यों लिखाएगा? क्योंकि सबसे पहले परिमेय संख्या का बात यहाँ किया गया है। तो लिखिए परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, इसको हम समझते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे और खुद बना सकते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 है तो इसका नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है। 0 यहाँ क्या हो गया? ये 0/1, 1/1, 1/2, 8/4, कुछ भी लिख सकते हैं। 6/5, ये सब क्या है? 7/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। सब क्या है? परिमेय संख्या। तो बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी आप कहोगे कि सर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है तो क्या होगा? अब बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर ये हो सकता है कि परिमेय संख्या 0/1, 1/1, 1/2, 8/4, 6/5, कुछ भी परिमेय संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या होती है नहीं, तो पूर्ण संख्या सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये पूरा संख्या इसके अंदर समाहित हो सकता है। तो आप कहोगे सर कि ये तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो इसके नीचे 1 लगा के परिमेय संख्या बना दे सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ भी 1 लगा सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है सर। मतलब इसका आंसर तो सही हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ना। इसका सही इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब इसमें 1 लगा के हम परिमेय बनाएंगे तो ये पूर्ण संख्या तो रहा नहीं, ये संख्या क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। अगर 1 यहाँ लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या जब बोला है तो हम यहाँ 1 नहीं लगा सकते हैं और इसको हम परिमेय नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अगर बना दिए तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो यहाँ नहीं बोला है सर, यहाँ बोला है पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि ये P/Q के रूप में है और ये P/Q के रूप में नहीं है। तो P/Q के रूप में नहीं है तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? असहित हो जाएगा। अब कारण लिखना है तो असहित तो लिखा हुआ है, यहाँ ओनली फॉर कर दीजिए परिमेय संख्या। पूर्णांक के जगह पर क्या लिख दीजिए? परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो यही है आंसर हो जाएगा। कारण भी यही हो जाएगा कि क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं
पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। क्या हो सकती? नहीं हो सकती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझाने का कोशिश किए। अगर किसी भी प्रकार का अभी भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।